लिखा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यासीन मलिक साहब के साथ हो सकते हैं, लेकिन बख्शिश तो हमारा एक राइट है। यासीन मलिक साहब की आइडियोलॉजी और यासीन मलिक साहब के साथ मेरे 100 इख्तिलाफात नहीं, लाख इख्तिलाफात हैं। उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया बिल्कुल गलत इख्तियार किया, लेकिन फांसी के लिए मैं नहीं, मैं उनकी माफी की भीख के लिए हर जगह जा सकता हूं। यासीन मलिक के हर किसी एक्शन के साथ मुझे इख्तिलाफात है, लेकिन फांसी के लिए मेरी जबान नहीं बोलेगी। आप बोलो वीरप्पन को आप बख्शिश चाहते हो, मैं बोलूंगा वीरप्पन को भी बख्शो। तो यासीन मलिक और वीरप्पन हार्डली मैटर्स टू मी। मैं तो किसी अफराद की फांसी के लिए, जैसे अल्ताफ बुखारी साहब ने वाउच किया है, मैं वाउच नहीं करूंगा। मेरा कहना यह है, मेरा मानना है। मैं बुखारी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूं। आपने यासीन मलिक की फांसी को रिकमेंड किया है ट्वीट के जरिए, फिर ट्वीट डिलीट किया है। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आप स्टैंड नहीं क्लियर करना चाहते हैं तो आप भी उन्हीं दोगलेबाज और धोखेबाजों की तरह है जिन्होंने हमारी स्टेट में खत्म करके हमारी कौम को रखा। एनआईए ने दिल्ली के हाई कोर्ट में यासीन मलिक जो अलहदगी पसंद लीडर थे जम्मू कश्मीर से, उनको फांसी देने की अर्जी डाल दी है। इसी हवाले से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग रद्द-ओ-अमल आए। इसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं शेख इमरान साहब। इन्होंने जिस तरह से अल्ताफ बुखारी साहब का एक बयान आया, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए एक स्टेटमेंट डाली, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। शेख इमरान साहब, सीधे सवाल पे आना चाहूँगा। अल्ताफ बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट डाली, उनके एक अपने ओपिनियन है, लेकिन आपने उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्या रीज़न था सर? बुखारी साहब ने शिया हमारी बरादरान के कुछ स्टेटमेंट कुछ पहले कुछ दिन दिए, उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी। अब आज नया स्टेटमेंट आता है, मैं हैरान होता हूँ इनके पुराने स्टेटमेंट देख के। अब आज स्टेटमेंट देखता हूँ फिर डिलीट हो जाता है। अब मैं बुखारी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ। आपने यासीन मलिक की फांसी को रिकमेंड किया है ट्वीट के जरिए, फिर ट्वीट डिलीट किया है। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आप स्टैंड नहीं क्लियर करना चाहते हैं तो आप भी उन्हीं दोगलेबाज और धोखेबाजों की तरह है जिन्होंने हमारी स्टेट में खत्म करके हमारी कौम को रखा। सर, जमहूरियत है, जमहूरियत में हर एक इंसान अपने ओपिनियंस को रख सकता है सामने। फिर स्टेटमेंट डिलीट क्यों किया? अगर रखना चाहते हैं बोल्डली रखो, मैं वेलकम करता हूं उसको कि आप बोल्ड हो, चलो आगे बढ़ो। डिलीट किया क्यों किया? बुखारी साहब के स्टेचर का लीडर अगर स्टेटमेंट इशू करके डिलीट करेगा, हम जैसे तो कहीं गिनती में नहीं आएंगे, नई लीडरशिप तो आगे ही नहीं चलेगी। और उनकी पार्टी में बहुत सारे अफराद अगेंस्ट लिख रहे हैं, वो खुद फॉर लिख रहे हैं। वो समझ नहीं आता है, पहले पार्टी का तो वो मसला ठीक करें। बहुत सारे अफराद को मेयर साहब उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट मेयर साहब को मैंने सराहना पेश की है, मैंने तो उनको बखूबी लिखा है। उन्होंने लिखा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यासीन मलिक साहब के साथ हो सकते हैं, लेकिन बख्शिश तो हमारा एक राइट है। कैसे कोई आम इंसान, कितना भी घिरौना कातिल, कितना भी कोई भी ऐसा हो, कौन बोलेगा कि भाई इसको फांसी दे दो? बोला यार इसने सजा काट ली, बख्शिश करो, अगर सुधर गया होगा। आप यासीन मलिक को सजा देने या फांसी की सजा देने के हक में है? यासीन मलिक साहब की आइडियोलॉजी और यासीन मलिक साहब के साथ मेरे 100 इख्तिलाफात नहीं, लाख इख्तिलाफात हैं। उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया बिल्कुल गलत इख्तियार किया, लेकिन फांसी के लिए मैं नहीं, मैं उनकी माफी की भीख के लिए हर जगह जा सकता हूं। फांसी के लिए नहीं जा सकता हूं। इंसान हूं, फितरतन कश्मीरी हूं, फितरतन मैं भी एक इस मुल्क का एक बाशिंदा हूं। तो मुल्क के बाशिंदे के हिसाब से, अपने मुल्क के प्रेसिडेंट से मैं माफी की भीख मांगूंगा। यासीन मलिक जिस तरह उनका टेरर फंडिंग में उनको कैद किया गया इस वक्त, आपको लगता है कि जो उनके एक्ट्स थे, जो उनके काम थे, वो गलत थे? मैं कहता हूं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बखूबी उस चीज को जानती हैं और वो बेहतर काम कर रही हैं। यासीन मलिक के हर किसी एक्शन के साथ मुझे इख्तिलाफात है, लेकिन फांसी के लिए मेरी जबान नहीं बोलेगी। इंसान हूं, बंदा बशर है। यासीन मलिक के साथ लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन उसके अयाल, उसका देख के मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला करे कि रहम डाले हुक्मरानों के दिलों में, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब को
اللہ करे कि उसको बख्शिश मिले। महबूबा जी ने अल्ताफ़ बुखारी का जो स्टेटमेंट आया उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि ये एक पॉलिटिकल इख्वान है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जब उन्होंने उसको फाइनेंस मिनिस्टर और R&B मिनिस्टर बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, ट्रेजरर बनाया, तब ये इख्वान और कबाल नहीं था। आज ये इख्वान कैसे बन गया? महबूबा जी का क्या कहना? महबूबा जी को पहले देखना चाहिए कि इन्होंने इसको क्या बनाया। महबूबा जी ने तो इनको चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए रिकमेंड किया था, जब वो ऑल पार्टी सपोर्ट था इनको, जब असेंबली डिसॉल्व की गई थी, तब ये इख्वान नहीं था। अगर आज ये इख्वान कहती है, महबूबा जी डज नॉट हैव मॉरल राइट टू स्पीक राइट नाउ ऑन दिस। आई रेस्पेक्ट महबूबा जी, आई हैव full respect for her and her politics. I disagree with her political ideology, लेकिन she has no moral right to speak about अल्ताफ़ बुखारी साहब। आप ये क्यों चाहते हैं कि यासीन मलिक को सज़ा ना मिले? कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है शायद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब यार, वीरप्पन को भी अगर आप बोलोगे फांसी दे दो, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं माफ़ी के लिए भीख मांगूंगा। यासीन मलिक के लिए ही क्यों? मैंने बोला मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं, मेरे दिल में रहम है। मैं एक ऐसा निज़ाम डेवलप करना चाहता हूं कि जिस निज़ाम में ये क्राइम हो ही नहीं। मैं अपने नौजवानों के लिए निकला हूं कि नौजवान हमारा तबका जो बेरोजगार है, हम सिर्फ डेवलपमेंट, अपनी आमदनी और अपने घर के चूल्हे की फिक्र करें। आप बोलो वीरप्पन को आप बख्शिश चाहते हो, मैं बोलूंगा वीरप्पन को भी बख्शो। तो यासीन मलिक और वीरप्पन हार्डली मैटर्स टू मी। मैं तो किसी अफराद की फांसी के लिए, जैसे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने वाउच किया है, मैं वाउच नहीं करूंगा। मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है, और मुझे पूरा यकीन है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे नहीं है कि वो हर किसी को फांसी देने निकलेंगे। वो भी चाहते हैं कि बख्शिश हो, वो भी चाहते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि सिस्टम क्या है क्या नहीं है। वो एजेंसीज जानती है, एजेंसीज काबिल तारीफ काम कर रही हैं, लेकिन हमको क्या हुआ? अगर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ट्वीट किया, डिलीट क्यों किया? या तो बोलो कि हाँ ये है, या तो बोलो कि ना ये है, और उनसे ये सवाल जारी रहेगा। और आपसे गुजारिश करता हूं, आप इसके बाद उनके पास जाइए, उनके स्पोक्स पर्सन के पास जाइए, उनके पार्टी के मेंबरों के पास जाइए। अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ऐसा कहा है, आपका क्या स्टैंड है? और बुखारी साहब को बोलिए इसका जवाब दे, ट्वीट डिलीट क्यों किया। आपको नहीं लगता कि यासीन मलिक की जो सज़ा है उसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं इस वक्त। वो लीडर जाने जो पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिन्होंने पोलिटिसाइज़ किया, वो लीडर जाने। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ट्वीट पढ़ा, मैंने उससे रिएक्शन दी है अपनी, और बाज़ाबिता ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की मौत पे पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं किसी की सज़ा पे पॉलिटिक्स नहीं करता। वो सियासत खैराबाद करेगा शेख मोहम्मद इमरान, जिस सियासत में किसी की ज़िंदगी और मौत इस्तेमाल हो। कुछ दिन पहले एक शख्स का बयान आया था कि अल्ताफ़ बुखारी को सियासी बयान देने नहीं आते। क्या ये वही रीज़न है अभी जो उनका बयान आया है? मैं ये मानता नहीं हूं कि अल्ताफ़ साहब को ये सियासी बयान नहीं देने आते हैं, लेकिन ज़राइयों से पता चला है कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई हैंडल करके मिस हैंडल कर रहा है। तो वो बुखारी साहब को देखना चाहिए कि हैंडल हो रहा है कि मिस हैंडल हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ। कौन से ज़रा है आपके? उनकी पार्टी के अंदर भी ज़रा है? और कहाँ से पता चलेगा? वहीं से तो पता चलेगा, और कहाँ से पता चलेगा? ज़राए होते हैं। मिस हैंडल सोशल मीडिया हैंडल अब मिस हैंडल हो गया, क्या करेंगे? हैक होता है, कंप्रोमाइज होता है, समझ नहीं आता है उनका हैक हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, क्या पता। कभी फोन हैक होता है, कभी कंप्रोमाइज होता है, कभी कुछ होता है, कभी सोशल मीडिया हैंडल होता है, कभी मिस हैंडल होता है। हमें भी पता है कौन उनका सोशल मीडिया चला है। तनज़ कर रहे हैं आप अल्ताफ़ बुखारी को? आपने तो बयान पे तनज़ किया है, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कहाँ तनज़ कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ हैंडल नहीं हो रहा है अल्ताफ़ साहब, मिस हैंडल हो रहा है। इसको देख लीजिए, क्योंकि कौम है ना, कौम इन्वॉल्व है। किसके बारे में आप बयान दे रहे हो? अपनी कौम के बारे में बोल रहे हो। श्रीनगर में बैठ के बोल रहे हो। श्रीनगर हेडक्वार्टर है हमारा। श्रीनगर मुझे अपनी जान से प्यारा है, और आप श्रीनगर के बाशिंदे के मुतल्लिक बोल रहे हो। आप हैंडल और मिस हैंडल करोगे तो हम जैसे नौजवान थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। नौजवानों के लिए क्या किया इन लीडरों ने, बताइए। नौजवान तर्जुमान बनेगा इंशाअल्लाह, और हैंडल होगा। ये हैंडल मिस हैंडल नहीं इनकी तरह होगा इंशाअल्लाह।
بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تو یہ تھے شیخ عمران, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے یاسین ملک کی سزا پہ پولیٹکس ابھی کھیلی جا رہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے, اور اسی حوالے سے سوموار کے دن جو ہے یہ سوٹس ہائی کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے ہائی کورٹ ڈیسیجن لے گی. تو آج کے حوالے اتنا ہی, دیجیے اجازت, خدا حافظ.